बारिशों की तबाहकारियां। मुख्तलिफ शहरों में 15 अमवात। मिठी बदीन थर में गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर मां और बेटी चल बसी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। राजा बाजार डूब गया। नशीबी इलाके में पानी जमा। रेन इमरजेंसी नाफिज। सरगोदा, झंग, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 3 रोज में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, FB एरिया, मलीन, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक के 155 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला बुध तक वक्फे से जारी रहेगा। अगस्त में एक और सिस्टम कराची में एंट्री देगा। बलूचिस्तान के शहर योब में जलजला। खौफ के बायस लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज शुमाली में 123 किलोमीटर था। योब के किसी भी हिस्से में अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कानून साजी से मुतालिक इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल। JUI के नूर आलम खान तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का कानून पेश करेंगे। मुल्की सियासत में नई हलचल का इम्कान। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहा नई सियासी जमात बनाएंगे। इख्तलाफ बलाए ताक रखकर MKM पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत देंगे। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त कम है। मईशत की बेहतरी के लिए करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब करना होगा। गवर्नेंस का नाकाम हो जाए तो सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम खतरनाक खत को छू रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल का अख्तिताम बहुत मुस्बत था। फिच रेटिंग हमारी काबिशों का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। आलमी मालियाती फंड से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसी से मुस्बत रद्द-ए-अमल से मदद मिली। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC से अपग्रेड करके CCC+ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी दुरुस्त मुआशी पॉलिसी के आलमी एतराफ़ है। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज होने वाला ईरान का दौरा मनसूख। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज होने के बायस दौरा मनसूख किया गया। नायब वज़ीर आज़म ईसाक डार ईरानी सदर डॉक्टर मसूद शकियान की तकरीब हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए आज तहरान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईसाक डार का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में मजबूती के अज़म का इक्कास है। गवादर में नाम नेहाद राजी मोची के पैरोकार पर तशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। सिपाही शब्बीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार भी जख्मी। ISPR के मुताबिक सिपाही शब्बीर बलोच की उम्र 30 बरस थी और उनका ताल्लुक सिब्बी से था। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वीडियो से जाली बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक मखसूस टोला रियासत और अवाम के दरमियान फासला पैदा करना चाहता है। FC पर फायरिंग करते हैं। ये कैसे पुरअमन लोग हैं? क्या जत्तों के हाथ में शहरों का कंट्रोल दे दें? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले मारक बलोच से मुआहिदा हुआ था।
कि जलसे के लिए इजाजत लेंगे। क्या जलसे तुर्बत में नहीं हो सकता? गवादर जाने का मकसद ये था कि सीपैक को रोक दें। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। धमकियां और मर्जी के फतवे, रियासत का एक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को धमकियां देने पर TLP के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। लाहौर के थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत और फसाद फैलाने की दिफात शामिल। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी शामिल। फैसलाबाद और उकाड़ा में भी TLP पर मुकदमा दर्ज। कत्ल के फतवे नाकाबिले बर्दाश्त, आईनी हाथों से निपटेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रियासत एक्शन लेगी और कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर कानून बोले, रियासत में रियासत बनाने का रिवाज काबिल मजम्मत है। अता तारर का कहना था कि फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे फतवे के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। एहसन इकबाल का भी दो टोक ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम की मजम्मत करते हैं। शरपसंद अनासिर अदालती फैसले की मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का आलामिया, कहा सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम इन फतवों की इजाज़त नहीं देता। मनगढ़ंत फतवे दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत से शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं हम, हक लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहा हुकूमत को रिलीफ देना ही पड़ेगा। अरकान पार्लियामेंट ने अपनी मराहत में इजाफा करवाया, हम अब हुक्मरानों का खर्चा नहीं उठाएंगे। बोले IPPs को ख़त्म किया जाए। साबिक मुआहिदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा, कहा यह फैसला कौन जंग है, अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त मंजूर कर दी, मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, कहा इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारत खाने, आलमी इदारों के दफ्तर हैं, गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासर होगी। भूख हड़ताली कैंप, बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगी। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। तोशाखाना बोगस केस है। तोशाखाना केस में कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले भी 200 गैर आइनी केसेस बनाए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है। PTI अदलिया पर तनकीद की मुखालफत करती है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइज करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। केस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयान कलम बंद। नैब की जानिब से आज मजीद गवाहान को अदालत में पेश किया जाएगा। MKM पाकिस्तान का IPPs के मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि IPPs के तमाम मुआहिदे गलत नहीं होंगे, तमाम मुआहिदों को सामने लाया जाए। कराची के चोर और पुलिस दोनों ही गैर मकामी है। जिस अफसर को की पोस्टिंग कराची होती है वो चोर अपने साथ लाता है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नियतों का बहरान है। इस बजट में घर ही चल सकता है, सूबे नहीं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद 20.5 से कम करके 19.5% पर आ गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की।
कराची के शहरियों पर बिजली बिलों के मजीद बोझ की तैयारी। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.53 फी यूनिट इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी, जिंदगी सस्ती हो गई। गुजरावाला में खातून ने ऑपरेशन के बजाय बिल अदा करके खुदकुशी कर ली। नाले में कूदकर जान दे दी। पित्ते के ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर दिल बर्दाश्ता थी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कई घंटों की तलाश के बाद लाश बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मेहमंद है DI खान और शुमाली वजीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशन किए। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला मेहमंद में फितना अल-खारिज के कारी फितना समेट दिया। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में KP पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। फितना अल-खारिज का खारजी सिफ्तुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर हलाक, 3 दहशतगर्द जख्मी। तीसरी कार्रवाई में फितना खारिज के एक और खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। फैसलाबाद में जाम की दुकान में AC फटने का वाकया, एक और जख्मी दम तोड़ गया। हसनैन अस्पताल में जेर इलाज था। अमवात की तादाद 5 हो गई। डिस्कोट रोड पर दुकान में पेश आए वाक़े में 6 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में ताहाल जेर इलाज है। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 2 दिन में वाक़े की वजूहात और जिम्मेदार को तयन करेगी। गजा में इसराइली बर्बरिया जारी। रात गए अल-मवासी कैंप पर बमबारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 43 शहादतें। 93 जख्मी। फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मुजाहिमत। मुतादिद इसराइली टैंक दबा। एक इसराइली फौजी हलाक। लबनान पर इसराइली हमले की धमकी के बाद बैरूत एयरपोर्ट बंद। तुर्क सदर ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। कहा तुर्किया गजा तनाज़े पर मुदाखलत करते हुए फौजी दस्तों के साथ इसराइल में दाखिल हो सकता है। कमाला हैरिस ने अरब अमरीकी वोटर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी। पासा पलटने वाली रियासत जीतने के लिए कमाला हैरिस को मिशिगन में अरब अमरीकियों की हिमायत लेना लाजमी है। अरब मीडिया के मुताबिक हिमायत के लिए कमाला हैरिस को गजा में जंग बंदी कराना होगी और इसराइल को असले की फराहमी रोकना होगी। वेनेजुएला के सदारती इंतखाबात में संगीन धांधली का इल्जाम। दारुल हुकूमत क्रॉक्स समेत मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। नेशनल गार्ड्स ने मुजाहिदीन को सदारती महल में जाने से रोक दिया। सदर निकोलस ने एहतजाज को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। नौ मुंतखब सदर निकोलस ने 51% वोट हासिल करने का दावा किया था। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल के हुसूल में नाकाम। स्विमर्स की नाकिस कारकर्दगी के बाद शूटर्स की भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी शूटिंग मुकाबले से बाहर। GM बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में आज हिस्सा लेंगे। मेडल टेबल पर चीन के 9 तमगों के साथ पहली पोजीशन। सोने के 4 और चांदी के 3 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। 4 गोल्ड, 2 सोने और 2 कांसी के मेडल्स हासिल करने वाले जापान का तीसरा नंबर। जनूबी कोरिया की चौथी और अमेरिका की 5वीं पोजीशन। की खातिर खतरात मोल लेने वाले किरदार पर मुश्तमिल कहानी। हॉरर फिल्म बैगमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।